वो देखो तनु भी स्कूल जा रही है। हाँ हाँ, मेरी मम्मी भी इसके साथ खेलने को मना की है। क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? चुप रहिए, चुप रहिए। क्या बात है? अरे अरे क्या बात है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। तुम फिर आ गई? मैडम, मम्मी ने कहा है कि... अरे चुप, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से और फिर स्कूल कभी मत आना। राहुल पानी लाओ तो। पर जहर भरा है, मैं ये कैसे मानूं। सी हूँ पर जहर भरा है, मैं ये कैसे मानूं। किस कसूर की सजा मिली है, किस कसूर की सजा मिली है, ये भी मैं ना जानूं, ये भी मैं ना जानूं। मैं हूँ तनु, 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 मैं हूँ तनु। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। क्यों? मैडम ने कहा तुम इन लोगों के साथ नहीं पढ़ सकती। बोलो ना, मैं सचमुच स्कूल नहीं जाऊंगी। बोलो ना, मैं सचमुच नहीं पढ़ सकती। नहीं, नहीं जाएगी। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। जिसने पाप किया है जाके उसी से कर। ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप? चैन से जीने तो नहीं दिया, अब मरने तो चैन से दो। खुद तो चले गए और मैं। मत कोसो उसे बहू, मत कोसो बहू। तुम्हारा असली गुनहगार तो मैं हूँ। माँ जी आप? हाँ बहू, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे इस जिद के कारण मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं, इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेवार नहीं हो, जिम्मेवार ये पूरा भी है। बेटी मत रो बेटी, मत रो। अभी मैं तेरी टीचर से बात करती हूँ, मेरी पोती को कैसे उस स्कूल से भगाती है। चलिए जी, चलिए ना बहू, अपना ख्याल रखना बहू। अरे कैसी शिक्षिका हैं आप? क्यों, क्या बात है? क्यों निकाला मेरी पोती को स्कूल से? हम लोग इसे कैसे पढ़ा सकते हैं? ये HIV पॉजिटिव है। तो क्या? इसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। ये आपका काम है बच्चे को, उसके अभिभावक को समझाना। साथ बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है, और छूने से भी ये बीमारी नहीं फैलती है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना तो पड़ेगा ही आपको मैडम। मैं बताती हूँ तनु की ये हालत कैसे हुई। संपत काका, आज मुखिया जी आ रहे हैं। आज जब तक कोई फैसला नहीं होगा
तब तक हम लोग यहाँ से एकदम हिलेंगे सब नहीं। लोग भाई एकदम, जब तक मुखिया जी फैसला नहीं सुना देते हैं आप लोगों को यहीं रहना है। नहीं नहीं हिलना है किसी को, नहीं ना। आज फैसला करवा लेंगे हम लोग, एकदम फैसला करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मुखिया जी देर कर रहे हैं, अभी तक आए ही नहीं है। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठो बैठो बैठो। अब तो जरूर कुछ न कुछ फैसला कीजिए मुखिया जी, नहीं तो हम ही लोग आपस में मिलकर कुछ न कुछ विचार करेंगे। हाँ मुखिया जी, संपत काका ठीक ही कह रहे हैं, अब तो कुछ न कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़े बूढ़ों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा? बच्चा कोई गाय भैंस तो है नहीं कि उसको बांध कर रख दे। गांव में जवान होती लड़कियां हैं, उसका ब्याह शादी भी मुश्किल हो जाएगा। बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो भाई। आदमी प्रदेश जाता है काम करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन वहां जाकर राम 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 राम, छी 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 छी। अरे हाँ संपत, तुम्हारा बेटा भी तो बाहर ही रहता है ना? हाँ मुखिया जी, वो हरियाणा में फैक्ट्री में काम करता है, वो अगले छठ में आने वाला है। हाँ काका, अब क्यों वो गांव आएगा, जांच उच करवा लीजिए। अरे चुप रह, उसका कैरेक्टर थोड़ा ही ऐसा है, और वह तो भरमुख किसी से बात भी नहीं करता है मुखिया जी। और तो और किसी मेहरारू को देखकर वो तो आंख भी नहीं उठाता है। लो कमल आ ही गया। प्रणाम मुखिया जी। ठीक है बैठो बैठो, वहीं बैठो वहीं बैठो। संपत काका, ये बीमारी साथ रहने, साथ खाने पीने या उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती संपत काका। अरे हमें तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, हम लोग सभी बाल बच्चेदार हैं। अरे बाल बच्चेदार तो मैं भी हूँ संपत काका। तभी तो ख्याल किया अपने बाल बच्चे का। गए थे काम करने के लिए और मनाने लगे रंगरेलियां। सच्चाई तो तुम कुछ जानते नहीं हो संपत काका, मेरा विश्वास करो। क्या नहीं जानते हैं? अरे क्या नहीं जानते हैं? अरे हम लोग सब कुछ जानते हैं, रोज रेडियो सुनते हैं और टीवी देखते हैं। ये बेरामी कैसे होती है हमें सब पता है। हाँ, सच्चाई यही ठो अकेले जानते हैं। जानते हैं काका, हमारे फुलारा वाले साला का एक बहनोई है। हाँ। वो पंजाब में रहता था। हाँ। वहीं ट्रक चलाता था। अच्छा। उसको भी यही बीमारी हो गया था। अच्छा मरने वक्त वो बताया अच्छा। कि उसका संबंध एक गलत जनाना से हो गया था। हाँ यही है बनने के सत्यवादी हरिश्चंद्र। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। पूरे गांव वालों की यही राय है कि अब तुम हम लोगों के साथ नहीं रह सकते। गांव वाले एड्स के मरीज के साथ नहीं रह सकते। कमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुखिया जी, मुझे ये बीमारी संक्रमित खून चढ़ाने से हुई है मुखिया जी। अरे चाहे जो कुछ हो, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो कमल, हमें तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम्हें इस गांव से अब बाहर जाना ही पड़ेगा। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही। मुखिया जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है मुखिया जी। मैंने कोई पाप नहीं किया है मुखिया जी। जैसी आप सब गांव वालों की राय, जैसा आपका फैसला मुखिया जी। क्यों गाँव वालों, कोई इसके साथ रहना चाहते हो? कोई नहीं रहेगा। कमल, हम कुछ नहीं कर सकते। राजनीति खत्म हुई कि नहीं? अरे क्यों शोर मचा रही हो भाई? राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। राजनीति। ओह, ये तो मेरी सोच से भी खराब है। शादी विवाह की बात याद है? अरे मैं अपनी शादी करके तुम्हारे लिए कोई सौत लाऊंगा क्या? शर्म ही नहीं आती? बड़े आए हैं सौत लाने वाले। अरे मियाँ मजनू, मैं रंजीत की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ। अब मुझे याद आया, वो शर्मा जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि शादी की तारीख जल्दी से पक्की कर लीजिए। लेकिन वो तो जा रहा है। लेकिन कहाँ? और कहाँ? रंजीत,
रंजीत, रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटा? बाबूजी, माँ ठीक कह रही है। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ बाबूजी। क्यों? क्यों नहीं करना चाहता शादी? कब तक टालते रहोगे बेटा? क्या समझेंगे वे लोग? माँ तुम्हें उन लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा? हम लोग तो हर बार तुम्हारी ही सुनते आए हैं। तो आज भी सुन लो ना माँ। कैसे सुन लो तुम्हारी? कैसे सुन लो? और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें इस बार शादी करनी होगी। अच्छा आप चुप रहिए ना। बेटा क्या बात है, बोल। शादी क्यों नहीं करना चाहता है तू? अरे तेरी नजर में कोई है तो बोल ना, मुझे बोल। हाँ ऐसी बात नहीं है माँ। तो कैसी बात है? क्यों शर्मा रहा है? बोल बोल। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ माँ? अरे बताना। माँ मैं HIV पॉजिटिव हूँ। HIV पॉजिटिव हूँ। HIV पॉजिटिव यानी एड्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। बेटा ये सब पागलपने दूर हटा, दिमाग से निकाल दे तू। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है माँ, ऐसा ही है। क्या? तूने तो हम लोगों को जीते जी मार डाला, जीते जी मार डाला। खानदान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस समाज में? क्या इज्जत रह जाएगी? हो गया ना माँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी। और एक बात कान खोल करके सुन ले, यदि किसी की भी जुबान से कोई शब्द निकला तो ठीक नहीं होगा। मैं अभी जाता हूं और तेरी शादी की तारीख पक्की करवाता हूं। अरे बहू आ गई, बहू आ गई। तुम थक गई होगी, आराम करो। मैं यहीं सो जाता हूँ। मर्द हूँ फिर भी डरा हूँ, मैं तो यही मानूं। मर्द हूँ फिर भी डरा हूँ, मैं तो यही मानूं। अपने किए की सजा मिली है, अपने किए की सजा मिली है, ये तो मैं ही जानूं, ये तो मैं ही जानूं। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। बहू, आज से तू इस घर की मालकिन है। नहीं माँ,
आपके रहते मैं नहीं। ठीक है, आज भर आराम करने दे मुझे। मतलब यही कि बहू के हाथ की आज की चाय और आज का खाना। तो फिर आज ही क्यों? आज के बाद रोज का खाना और रोज की चाय। अब जाके चाय बना लिया, रात भर नींद नहीं हुई ठीक से। ठीक है माँ, मैं अभी आई। कहीं तुम बहू को कभी तो मालूम पड़ेगा ना माँ। ऐसी गलती कभी मत करना बेटा। मेरी गलती की सजा वो मासूम बेगुनाह क्यों भुगते माँ? बेटा, सिर्फ मुझे एक पोता दे तो उसके बाद मैं उसे खुद तुम्हारी बीमारी के बारे में। किसकी बीमारी माँ? अरे क्या बोले, तुम्हारे ससुर जी की बीमारी। कौन सी? वही चीनी वाली। हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम उन्हें चीनी वाली चाय तो नहीं देती? अरे भाई क्यों नहीं लूंगा, बहू के हाथ की पहली बार चाय पी रहा हूँ, चीनी वाली नहीं तो क्या फीकी लूंगा? अच्छा अब चलो, तुम इनके साथ गप मारती रहोगी ना तो शाम हो जाएगी, फिर भी पता नहीं चलेगा। हाँ बहू, जाओ जाओ जाओ, जाकर अपनी सास का पूरा साम्राज्य देखो। जाओ जाओ जाओ। क्या सोच रहे हो? कौन कौन? गैरतहीन इंसान हो तुम। अपने स्वार्थ में क्यों उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तभी तो शादी के 10 दिन हो गए, आज तक मैंने उसे छुआ तक नहीं। पाखंडी कहीं का, तूने उसे छुआ ही नहीं तो क्यों नहीं सच्चाई बता देते हो तुम उसे? मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों? इसमें मेरे परिवार के इज्जत का सवाल है। इज्जत और शान के लिए तुम उस बेगुनाह को जिंदा मार रहे हो। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं, मुझे छूना मत। क्यों न छू मैं आपको? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? मेरे भी कई सपने हैं। हर लड़की की तरह मैंने भी कई अरमान पाल रखे थे। किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप? 10 दिन हो गए, अभी तक चुप हूँ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जान के रहूंगी। आखिर बात क्या है? तुम सो जाओ, कल सुबह हम लोग बात करेंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, अभी और आज। कहीं आपका संबंध किसी और से तो नहीं? छी, कैसी बात करती हो तुम? तो क्या? समझ गई। शायद आप इसके लायक ही नहीं हैं। आप मुझे सब सच बता दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, ये राज मैं अपने सीने में ही दबा लूंगी और जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। पर एक बार आप मुझे। नहीं, ये बात नहीं है। मैं कैसे सच कबूलिएगा? मुझे मजबूर मत करो, मैं लाचार हूँ। आप मान रहे हैं कि आप लाचार हैं? नहीं, मैं मर्द हूँ। मैं मर्द हूँ। सुई लगवा लो। क्या हुआ? हमको बुर्बक समझते हो?
देहाती बुझाते हैं। क्या हुआ, कंपाउंडर हम हैं कि तुम हो? सुनो भाई लोग, अपने आप को कंपाउंडर समझता है और इसको इहो पता नहीं कि संक्रमित सुई से एड्स फैलता है। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज से ही सुई लेना चाहिए। हम सही कह रहे हैं ना भाई लोग? हाँ हाँ भाई साहब, आप ठीक है कहते हैं। और ई बुर्बक को कुछ नहीं पता है। अरे ऐसा ऐसा कंपाउंडर पैसा के लोभ में बीमारी को और ज्यादा फैला देते हैं। चलो भाग्यवान, हमरी फूलमती, इससे नहीं लगवाना है हमको। भाई साहब, आप तो अपनी पत्नी को पूरा मानते हैं। मानेंगे नहीं, हमरी इकलौती मेहरारू है और छुच्छे ख्याल नहीं रखते हैं। इसके सुरक्षा का पूरा उपाय रखते हैं। कौन सा उपाय भाई? ठहरिए बताते हैं। और ये कंडोम है। एड्स से बचना है तो इसको भी अपना दोस्त बनाना होगा। हाँ। चलो डार्लिंग, सलीमा का टाइम छूट जाएगा। मोहन जी सर। जरा मैं रंजीत के घर से आता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। मेरा शक सही निकला। क्या? वो भी HIV पॉजिटिव है। मैं गुनहगार